एक शहर में दो बिल्लियां थीं। वो दोनों साथ साथ खेलती और खाना भी साथ साथ ढूंढती। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था पूसी। दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ा भी करती थी। दोनों चोरी करने में बेहद माहिर थी। जब भी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाता, वो तुरंत जाकर रसोई से दूध पी लेती। एक बार वे दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक रास्ते में उन्हें एक रोटी दिखाई दी। लूसी ने कहा, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट रोटी है। मेरा तो खाने का इंतजाम हो गया। पूसी ने कहा, क्या कहा? यह रोटी मेरी है। मैंने इसे पहले देखा था। तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा, क्या? तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो। चली जाओ यहाँ से। ये मेरी रोटी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यह रोटी मेरी है। लालची कहीं की। मेरी 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 मेरी। दोनों बिल्लियां जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। हाँ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के 2 टुकड़े। नहीं नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियां यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया? ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी? हाँ हाँ लूसी। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया था। ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो एक आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछलकर बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई? क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी? अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी खरगोश के साथ भागने लगा। इन्हें देखकर बाकी जानवर जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा और बंदर सभी उनके साथ भागने लगे। सभी जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और दहाड़ते हुए गुस्से में पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? खरगोश ने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया। तुमसे किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? खरगोश ने शेर को सब बताया, लेकिन शेर को खरगोश की बात पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने खरगोश को उस जगह पर लेकर जाने को कहा जहां आसमान गिर रहा था। खरगोश शेर और सभी जानवरों को साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन सबने वहां क्या देखा? ये क्या, वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा। हो हो हो। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि वो खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए।
खरगोश और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर रोज खूब खेलते और कभी-कभी रेस भी लगाते थे। उन्हें देख कछुए का भी रेस लगाने का बहुत जी करता, लेकिन कोई भी कछुए के साथ खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धीरे-धीरे चलता था। एक दिन खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे। तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर-जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे-धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है, ठीक है, आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर, तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है, दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे-धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और खरगोश कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है, वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ बेचारा चलता रहा, पूरी नदी का चक्कर लगा लिया और जीत गया। बंदर उसे देख हैरान रह गई। खरगोश अपने घमंड के कारण हार चुका था और कछुआ अपने आत्मविश्वास से जीत गया।